हेलो दोस्त, आप सभी का फिर से स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं हूं विनय सर। मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूं जो संबंधित है भोजन एवं उसके अवयव से। और ये बायोलॉजी का टॉपिक हो जाता है। इसमें लगभग आपको 93 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। और यही क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को स्क्रीन पे क्या है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विटामिन डी लिक्विड में से लिक्विड में से क्या पाया जाता है। तो विटामिन डी में जो पाया जाता है कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। तो यहाँ कह रहे क्वेश्चन की पहला जो ऑप्शन क्या है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एक एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और ये रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का होता है। ऑप्शन बी जो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन डी लिक्विड में से क्या पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। इसका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रतौंधी लिक्विड में से किसकी कमी के कारण होते हैं। तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। समझे, रतौंधी में क्या होता है, ये क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसमें जो है कि शाम के टाइम के बाद क्या होता है कि दिखना बंद हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो इसी को क्या कहता है, रतौंधी कहा जाता है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। जब इसकी कमी होती है तो विटामिन की गोली दिया जाता है खाने के लिए। और विटामिन ए का स्रोत क्या होता है, तो विटामिन ए का स्रोत गाजर होता है, दूध होता है, हरे पत्तेदार सब्जी होता है, गोल्डन राइस होता है। ये सब क्या है, विटामिन ए के स्रोत हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रतौंधी लिक्विड किसकी कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन सी की कमी की वजह से होगा। ऑप्शन क्या, सॉरी, विटामिन ए की वजह से होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन क्या है। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। आप याद रखिए जल में घुलनशील विटामिन क्या है, बी और सी है, ठीक ना। और वही आपको पूछ दे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा होता है। आप याद रखिए KEDA कीड़ा। आपको याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, कीड़ा है। कीड़ा का मतलब क्या होगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। समझे, विटामिन KEDA ये चारों विटामिन क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। बाकी जो बी और सी बचता है वो क्या होता है कि जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ पे आपका जो कहा रहा था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में कौन सा हो जाएगा, आपको पता है बी और सी होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन के स्रोत क्या है, प्रोटीन हमको दूध से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, पनीर से मिलता है, दालों से मिलता है। तो यहाँ पे कहता है अधिकतम मात्रा पाया जाता है किस में, तो ये सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन अधिकतम मात्रा। सोयाबीन में कितना प्रोटीन मिलता है, 40 से 42% क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही। पांचवा क्वेश्चन, फंक ने लिखित में से किसका आविष्कार किया था। फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। समझो, फंक ने किसका आविष्कार किया था, विटामिन का। नहीं, यहाँ पे सॉरी, किसका आविष्कार क्या था, फंक ने किसका विटामिन का आविष्कार किया था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का विटामिन नाम क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, कोलेके कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। ये तो बिल्कुल सही है। अगला है कि फॉलिक एसिड। 4 नंबर का फॉलिक एसिड से क्या होता है, रक्ताल्पता का होता है। ये भी सही है। और यहाँ पे विटामिन B3 जो कहता है ऑप्शन बी में है, ये पेलाग्रा, ये भी सही है। अब यहाँ बोलते हैं कौन सम्मिलित नहीं है, तो विटामिन डी सम्मिलित नहीं है। विटामिन डी की कमी से वर्धानता नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ वर्धानता जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या होता है, ग्लोबुलिन होता है, सॉरी ग्लूटीन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लूटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन क्या होते हैं। विटामिन जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखिए विटामिन जो होते हैं, विटामिन से हमको कोई एनर्जी नहीं मिलता है, बट ये एक रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाने का मतलब पदार्थ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाए, ए कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता तो एमिनो एसिड संग्रहित नहीं रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकारक माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है, बहु असंतृप्त वसा शामिल होता है। उसमें क्या होता है, बहु असंतृप्त वसा शामिल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे नियासिन जो होता है, नियासिन विटामिन से क्या होता है, पेलेग्रा होता है। थायमिन बेरी भी सही है। विटामिन डी सूखा रोग भी सही। विटामिन के बंध्यापन नहीं होता, बंध्यापन जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित यौगिकों में किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार कारक है। विटामिन से हमको कोई एनर्जी नहीं मिलता, बस रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने का गुण रखता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। फिर है सी में विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। और एक बच्चा फॉलिक अम्ल की वजह से क्या होता है, रक्तअल्पता होता है इसकी कमी से। तो इसके अनुसार यदि हम मिलाते हैं तो आ जाना चाहिए आंसर क्या, 4-3-2-1 4-3-2-1 ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या है। इनमें से बसा में कौन से विलय नहीं होता है। बसाम विलय कौन है, बसाम विलय जो होता है, जो घुलनशील होता है, KEDA कीड़ा होता है। जो बसाम घुलनशील होता है क्या होता है, KEDA, विटामिन KE और विटामिन डी और विटामिन ए होता है। बोलते बसाम विलय नहीं होता है, नहीं कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी और सी क्या होता है, बसाम नहीं, जल में घुलनशील होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलते बसा में विलय नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विटामिन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों के विकास के लिए पोटेशियम की जरूरत है, मैग्नीशियम की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है, बट सोडियम की जरूरत नहीं है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे, ये लीवर में संचित रहता है, आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, लीवर में। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पूछे तो क्या होता है, रेटिनॉल। समझे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, या तो इसका बीटा कैरोटीन भी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। और भी रोग होता है किरेटोमलेशिया, एक होता है जिराफ्थेलेमिया। जिराफ्थेलेमिया में क्या होता है कि आंखें शुष्क हो जाती हैं, सूखी हो जाती हैं। किरेटोमलेशिया में क्या होता है कि इसमें जो कॉर्निया में घाव हो जाता है और हमेशा आँखों में जलन आना, पानी आना, धूप में आंखें नहीं खुलना, ये सब परेशानी होता है किरेटोमलेशिया में। तो आपको क्या मैंने बोला, रतौंधी, किरेटोमलेशिया और जिराफ्थेलेमिया, तीनों बीमारी जो होता है विटामिन ए की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन ए का स्रोत होता है गाजर खाइए, आप गोल्डन राइस खाइए, पपीता खाइए, दूध, हरी पत्तेदार सब्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये ATP से ADP, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, इसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। गाय के दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, इसका किसके उपस्थिति, केसिन की वजह से होता है। केसिन के साथ कैरोटीन होता है, कैसिन के साथ क्या होता है, कैरोटीन होता है, इसकी वजह से होता है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो सूक्ष्म पोषक इसमें जो हो जाएगा आंसर ब्रोन और जस्ता तांबा, ये क्या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, बल्कि सोडियम क्या बृहद पोषक तत्व हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लिक्विड में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा यहाँ पे? चावल, सेब, मूंगफली, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली हो जाएगा, ऑप्शन बी। श्वसन ऊर्जा उत्पादित होता है एटीपी के रूप में, ये कई कितना एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है। दूध क्या है? प्रोटीन को पचा, कौन सा होता है? तो रेनिन होता है। दूध वो कौन सा, दूध प्रोटीन को, दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन होता है। आपको याद करने का तरीका क्या है बताइए? रेनिन मीन्स क्या होता है? रन करना। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। रेनिन का मतलब क्या होता है? रन करना, और रन करने के लिए क्या चाहिए हमको? दूध चाहिए। रन करने के लिए क्या चाहिए? दूध चाहिए, इसलिए दूध को पचाने वाला जो प्रोटीन क्या होता है? रेनिन होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? विटामिन ए की मात्रा जो होती है गाजर में सबसे ज़्यादा होती है। गाजर क्या है? विटामिन ए का स्रोत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होते हैं वे क्या हैं? तो इसका ऑप्शन सी को देखते हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से किसके उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? लैक्टोज। दूध में मिठास होता है लैक्टोज की वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किस में होती है? वो कौन सा पदार्थ है इसमें प्रोटीन भी होता है और वसा दोनों होता है? तो मूंगफली में होता है। ऐसा ऐसा होता है, मूंगफली में होता है। ऑप्शन ए जो नारियल, नारियल में वसा मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा। जबकि डी में सूरजमुखी, इसमें भी क्या वसा मिलेगा। सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है, बस मूंगफली से क्या होता है कि प्रोटीन वसा दोनों मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस के दूध में औसत मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में 7.2% वसा होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बाल जिससे प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? केरोटिन कहते हैं। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या बोलते हैं? केरोटिन कहते हैं। तो बालों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो बालों में होता है केरोटिन होता है। बालों में केरोटिन प्रोटीन होता है। समझे बात को? तो बाल में कौन सा प्रोटीन होता है? केरोटिन प्रोटीन होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हेयर्स होते हैं, जो नाखून, जो बाल होते हैं, जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, इस समय क्या होता है? केरोटिन प्रोटीन होता है। लीवर में कौन सा प्रोटीन होता है? तो हिपेरिन होता है। आपको पूछिए कि बोन जो हड्डी होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो उसमें ओसिन प्रोटीन होता है। और त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है? त्वचा में होता है कोलेजिन प्रोटीन। कोलेजिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन होता है शरीर में? कोलेजिन प्रोटीन होता है। कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है, ठीक ना। बाकी आपको कहे कि ब्लड में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन पाया जाता है। जैसे थ्रोम्बिन कहेगा तो ब्लड में ब्लड प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन ये ब्लड प्रोटीन है। ग्लोबिन ये ब्लड प्रोटीन है। ग्लोबुलिन ये क्या है? ब्लड प्रोटीन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरोटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुर स्रोत क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। यहाँ पे भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? कैलोरी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होता है वसा में होता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वही यदि 1 ग्राम प्रोटीन का बात करते हैं तो उससे वही लगभग 4.5 या 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यदि वसा की बात करते हैं 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम वसा में होता है 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम वसा से। तो यहाँ कह रहा है भोजन के
वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो वसा में होती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल का क्या हो जाएगा? तो रेटिनॉल का यहाँ पर हो जाएगा, रेटिनॉल जो रासायनिक नाम किसका होता है? विटामिन ए का। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 3 के सूची 2 में 3 के साथ मिलेगा, नेत्र सूख कर लाल हो जाना। फिर टेकोफ्रोल है, टेकोफ्रोल जो होता है इसका हो जाएगा आपके पास, अच्छा इसको देखते हैं बाद में। एक फिर साइनोकोलामिन, साइनोकोलामिन जो होता है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। तो इसका घातक रक्त अल्पता हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। एक है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन जो हो जाएगा इसका हो जाएगा मानसिक व्याधि। और एक जो बच्चा है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल को हो जाएगा चौथा, इसका हो जाएगा बंध्यता हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन आगे। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत में तो कौन सा? विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? अंकुरित गेहूं होता है। तो जब विटामिन ई का हम यदि बात करते हैं तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। इससे परेशानी क्या होता है? लकवा होता है, बंधता होता है। यदि पुरुष में इस विटामिन की कमी होता है तो नपुंसकता की बीमारी हो सकती है। और यदि फीमेल में इसकी कमी होती है तो बांझपन की बीमारी, बांझपन रोग हो सकता है। और विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत में कौन से कहा जाता है? गेहूं अंकुर का तेल, गेहूं या अंकुर का तेल, अंकुरित गेहूं कह सकते हैं यहाँ पे। आप लोग ये बात भी याद रखिएगा, इस विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी, ब्यूटी में ई आता है, BEAUT हुआ ब्यूटी, BE तो ब्यूटी है। तो ब्यूटी मतलब क्या? सुंदरता होता है। सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है, ठीक ना। प्रजनन का विटामिन के है वो भी क्या हो जाएगा? विटामिन ई हो जाएगा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्रजनन होता है। ई पे जोड़ हो रहा है यहाँ पे, तो प्रजनन का विटामिन कौन सा होगा? विटामिन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत किसका? सेब में क्या क्या पाया जाता है? सेब में पाया जाता है फास्फोरस, मैग्नीशियम व पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के बाल और नाखून में लिखित कौन सा प्रोटीन? मानव के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरोटीन पाया जाता है, केरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। समझिए, आप लोग याद रखिए कि मानव का जो बाल और नाखून होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? केरेटिन प्रोटीन होता है, ऑप्शन बी। दूध किस विटामिन के कारण खराब होता है? तो दूध जो है किस विटामिन की वजह से खराब होता है? तो यहाँ पे किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस की वजह से खराब होता है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन में कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग सम्मिलित नहीं है? कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसकी वजह से क्या होता है? अस्थि रुग्णता, ये बात सही है, अस्थि कमज़ोर हो जाता है। नियासिन, इसकी वजह से क्या होता है? पेलग्रा होता है, जिसको चर्म ग्राह कहते हैं। तीसरा कोबालामीन, संघातिक रक्त अल्पता। डी में है रिबोफ्लाविन, रिबोफ्लाविन जो है ये सम्मिलित नहीं है, ये थायमिन की वजह से वेरी होता है। तो यहाँ पर हो जाए क्या? ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। समझे? आप लोग याद रखिएगा राइबोफ्लाविन जो होता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। अब विटामिन B2 की वजह से क्या होता है? विटामिन B2 की वजह से त्वचा का फटना, जीभ का फटना, ये सब परेशानी होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में लिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसको याद रखें, सीधा ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। लेकिन किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण शरीर में नहीं होता है, ये हमको अलग से लेना पड़ता है।
और विटामिन से हमको एनर्जी भी कुछ नहीं मिलता, बस ये रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए आंसर क्या हो, विटामिन ई हो जाएगा। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में परिवर्तन जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में, मटर में, कुम्हरे में, मूली में। तो मिर्च में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। सामान्यतः क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन का उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना? 45 ग्राम। दिन में कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए, किसको? सामान्य क्रियाशील महिला को। चलते देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जिस विटामिन कोबाल्ट होता है वो क्या होता है? विटामिन B12। साइनोकोबालामिन जो होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। तो साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B12 कोबालामिन, याद रखें, कोबाल्ट पाया जाता है किस में? विटामिन B12 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? शरीर में ऊतक का निर्माण जो होता है प्रोटीन करता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो का स्रोत क्या होता है? दूध हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, ये सब के प्रोटीन के स्रोत हैं। और प्रोटीन का क्या काम है? इसका काम है शरीर को निर्माण करना। शरीर निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? प्रोटीन को जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? तो यहाँ प्रोटीन हो जाएगा। तो ऊतक का ही निर्माण होगा तब तो शरीर का निर्माण होगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में विटामिन होता है, वो क्या होता है? विटामिन सी होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विटामिन B1। तो विटामिन B1 की कमी से तो बेरी होता है। विटामिन B2 से राइबोफ्लाविन होता है। विटामिन B6 से नियासिन होता है। विटामिन C से कैल्सिफ्रोल। ये सब कौन सा सही है? विटामिन B1 थायमिन तो गलत हो जाएगा। विटामिन B2 क्वेश्चन नंबर 47 को फिर से देखते हैं। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक थायमिन होता है, लेकिन यहाँ पर रेटिनॉल दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल एक नंबर गलत होगा। दूसरा विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लाविन, ये बिल्कुल सही है। सी में विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन होता है, ये गलत है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी गलत है। यहाँ पर कैल्सिफ्रोल दिया हुआ है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो गया। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितना? 4000 कैलोरी। एक कठोर परिश्रम करने वाला जो पुरुष होता है उसका दैनिक कितनी ऊर्जा चाहिए? 4000 कैलोरी चाहिए। निम्नलिखित कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो ये नहीं करता है तो कौन नहीं करता है? तो अवरक्त किरण नहीं करता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चा में ताजे फल होने चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन उसमें क्या कोबाल्ट धातु पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा। यहाँ पे विटामिन B1 का हो जाएगा, यहाँ पे कोबाल्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में कौन से धातु पाए जाते हैं? तो लोहा धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में पाया जाता है कौन सा? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिला होता है, बना होता है, तो पीतल में कौन सा? तांबा धातु होता है। तो इसके अनुसार यदि हम मिलाते हैं तो हो जाएगा 4 नहीं, विटामिन 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। उसमें कौन से धातु पाए जाते हैं? कोबाल्ट धातु पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा।
एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलते थे? ये पानी पीने से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है। पानी पीने से क्या होता है, हमको कोई एनर्जी मिलती है। ये भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक है ना। जिसमें कोई एनर्जी नहीं मिलता तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शून्य। कैसीन दूध होता है किसमें? प्रोटीन। कैसीन दूध होता है, कैसीन क्या है? दूध। कैसीन दूध होता है, कैसीन है क्या? कैसीन दूध का प्रोटीन है, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे याद रखिएगा, नहीं बोलते हैं कि दूध कैसे लीटर है। दूध क्या है? कैसे लीटर है। तो याद रखिए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू हो गया, आंवला होता है, ये सब विटामिन सी के स्रोत होते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो लोहा, जस्ता, मैग्नीज है, गंधक नहीं, ये बृहत पोषक तत्व है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। थायमिन क्या है? विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है। समझे बात को? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। इसकी वजह से बीमारी क्या होता है? बेरी होता है। बेरी में क्या होता है कि मांसपेशियों में ऐंठन होता है, वो आदमी क्या था? आलसी बना रहता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B1 हो जाएगा। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट है। भोजन का प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यदि स्टार्च का हम बात करें, स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड है। और सेलुलोज भी क्या है? ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो भोजन के प्रमुख अंग है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? जो दूध पिलाने वाली माँ है उसको प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सी की मात्रा सर्वाधिक होते हैं? प्रोटीन सी मात्रा सबसे ज़्यादा संतरा में होता है। जितने खट्टे फल होते हैं विटामिन सी के स्रोत है, बट उसमें से यदि कहा जाए संतरा में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में जो होता है विटामिन सी के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोतल का दूध पीने वाले बच्चों को तुलना माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो कम मोटा होता है, हाँ ये बात भी सही है। और जब रोगों को प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, ये बात भी सही है। और जब विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी लंबाई असामान्य वृद्धि होती है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि असामान्य जैसे में तैसे वृद्धि हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाए यहाँ पे? ये हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट लिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील? पानी में घुलनशील क्या होता है? विटामिन बी और सी। पानी में घुलनशील विटामिन क्या होता है? बी और सी, ठीक ना। विटामिन बी और सी आप लोग याद रखें। गई भैंस पानी में, क्या याद रखें? गई भैंस पानी में। भैंस का मतलब बी और सी, कहाँ गई? पानी में गई। तो याद रखें बी और सी क्या होता है? पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दूध का धवल रंग लिक्विड में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन की वजह से। दूध में कौन सा प्रोटीन है? तो केसिन प्रोटीन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय तक यदि कसरत करना है तो क्या वो उसको क्या चाहिए? कसरत चाहिए, सॉरी उसको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जो धावक होते हैं यानी कि एथलीट होते हैं उसको तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? तत्काल तुरंत एनर्जी मिल जाता है। लंबे समय तक कसरत करने वाले जो आदमी होते हैं उसको भी क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। मानव शरीर की धीमी वृद्धि में किसकी कमी के कारण होता है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि, तो मानव शरीर में जो धीमी वृद्धि होता है प्रोटीन की वजह से होता है। इसलिए 12 से 14 साल तक बच्चों को क्या चाहिए? प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसके शरीर की वृद्धि के लिए। कुछ विटामिन वर्षा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वह कौन सा जो जल में घुलनशील होते हैं? तो आपको अभी तुरंत बताए हैं बी और सी। विटामिन क्या होगा? बी और सी। अब वर्षा में क्या होता है? वर्षा में होता है KEDA, कीड़ा, याद रखिए। कौन सा विटामिन? के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए।
अगला, घाव को भरने में सहायक विटामिन क्या होता है? घाव को भरने में विटामिन सी काम करता है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन सी काम करता है। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो क्या होता है? फास्फोरस होता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा कैरोटीन क्या है? प्रोटीन है जो कहाँ पर उपस्थित होता है? त्वचा में। प्रोटीन त्वचा में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी है, यदि वो नहीं ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, तो बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण? विटामिन सी मदद करता है। तो लोहा के अवशोषण में क्या विटामिन सी मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? क्लोरोफिल में क्या कौन से धातु पाए थे? मैग्नीशियम। ये तो सही है। हीमोग्लोबिन में कौन से धातु होते हैं? आयरन होते हैं। खाने के नमक कौन से धातु होते हैं? सोडियम होते हैं। कपड़ा धोने के सोडियम क्या पोटेशियम होता है? नहीं, कपड़ा धोने के जो सोडा होता है उसमें पोटेशियम नहीं होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सम्मिलित नहीं है तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिन से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। निम्नलिखित विटामिन से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन सी जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। ऑप्शन, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करोंदा। ऑप्शन याद रखिए। करोंदा में क्या होता है? लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होता है। किस लिए? वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होते हैं। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होता है? विटामिन के। विटामिन के की कमी होगा तो क्या होता है? ब्लड जो है जमता नहीं हो, वो आखिर जमता है बट धीरे धीरे बहुत लेट लगता है जमने में। विटामिन के की कमी से। अगला देखते हैं। अगले क्या? निम्नलिखित में कौन से तत्व सभी प्रोटोनों में विद्यमान होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आप लोग याद रखें यहाँ पे कौन प्रोटीन में कौन कौन सा तत्व होता है? प्रोटीन में 4 तत्व पाया जाता है। क्या क्या? आप लोग याद ट्रिक याद रखिए। कहाँ आना, ठीक ना। कहाँ का मतलब क्या हो गया? कार्बन। हा का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन। आ का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन। और ना का मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन। इसमें चारों तत्व कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों तत्व पाया जाता है। किस में? प्रोटीन में पाया जाता है। वही कार्बोहाइड्रेट का बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा तत्व होता है? तो उसमें 3 ही तत्व होता है। कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक ना। लेकिन प्रोटीन में कौन सा तत्व होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से, जिसका आंसर क्या? ए का हो जाएगा 4। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स क्या? एक हड्डी का रोग है, सूखा रोग है। अगला है स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से यानी B1 की कमी से होता है। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा? इसका मिलान हो जाएगा 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लो सोडियम। खनिजों में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे कैल्शियम, लोहा और सोडियम तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सही है। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्राप्त होता है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो होते हैं पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है।
ऑप्शन आपके पास क्या मोनोसेक्राइड है और आपके पास क्या डाइसेक्राइड है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मोनोसेक्राइड देखिए, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, सेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसेक्राइड में कौन होते हैं? मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज आते हैं, फ्रुक्टोज आते हैं, गलेक्टोज आते हैं। ये सब किस में आता है? मोनोसेक्राइड में। ग्लूकोज किस में पाया जाता है? जैसे जूस हो गया उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज, फलों में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज, फो से फल, फो से फ्रुक्टोज, फल में फ्रुक्टोज पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? गलेक्टोज पाया जाता है। फिर क्या है? डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में कौन कौन है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इसमें किस में आता है? ये सब डाइसेक्राइड में आते हैं। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में क्या क्या आते हैं? पॉलीसेक्राइड में आते हैं स्टार्च आते हैं, सेलुलोज आते हैं, काइटिन आते हैं, लाइकोजेन आते हैं। ये सब किस में आते हैं? पॉलीसेक्राइड में। तो यहाँ पे स्टार्च है क्या? पॉलीसेक्राइड है। ये आंसर सही हो जाएगा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा? पालक के पत्तों में सबसे मात्रा ज़्यादा होती है आयरन की होती हैं। आपको 85 नंबर में क्या मिलान करना है? सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से, बैरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से, निशानता यानी कि वर्णांता किसकी वजह से? विटामिन ए की वजह से, इसका भी विटामिन सी। तो आप 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। निम्न से कौन से कथन सही नहीं है? दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क और सल्की हो जाती है। विटामिन ए की अभाव के कारण त्वचा शुष्क व सल्की हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहते हैं? कौन सा सही नहीं है? बी नंबर जो कह रहा है विटामिन ए जो होता है रेटिनल के अभाव में कारणवश तथा त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है, बिल्कुल सही है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। ये भी, चलिए इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट करते हैं, देखा जाएगा बाद में। शहद मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शहद में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शहद जो आते हैं किसके? मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आते हैं। और फलों, जैसे हम फल का बात करते हैं या शहद की बात करते हैं, इसमें क्या फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो शहद मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बिल्कुल सही यहाँ पे। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या है? अधिकांश जितना प्राणियों का जीवित पदार्थ लगभग 80% क्या प्रोटीन है। मतलब किसको कुपोषण होता है? किससे कुपोषण होता है? अल्प पोषण से, अंत पोषण से, असंतुलित पोषण से। तो ऑप्शन क्या हो? 2 हो जाएगा, अल्प पोषण से। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते थे। शरीर को ऊष्मा का क्षय होने से बचाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कितने से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। ये बात गलत हो जाएगा, बाकी जितना भी सब सही है। लिपिड में कौन सा अल्फा लियोलेनिक अम्ल 18 कार्बन ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो याद रखिए अलसी। क्या ये अलसी है? ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसमें क्या कहता है। चलिए, लगभग आप लोगों को 93 क्वेश्चन करवाया गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।